थायराइड की समस्या हमारे देश में बहुत बड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसकी वजह से अनेकों लोग अनेकों बीमारियों का शिकार होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यदि आपको थायराइड की दिक्कत है, यानी कि आपका थायराइड हाइपो है, यानी कि कम काम करता है, तो आप अपने को कैसे चेक कर पाएंगे कि आपको हाइपोथायराइड है या नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसी बात के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाइपोथायराइड के जो मुख्य लक्षण हैं, उनमें से कुछ जो मुख्य लक्षण हैं वो जैसे बॉडी में कब्जी रहना, या आपके बाल रूखे सूखे होते हैं, या आपका मुंह फूला हुआ रहता है। सुबह सुबह जैसे कई लोगों के चेहरे या आंखों के नीचे चेहरा सूजा हुआ रहता है, तो वो लोग भी अपने को चेक कर सकते हैं, उनको भी हाइपोथायराइड हो सकता है। या आपको दिन में नींद कम आती है, या आपके सुबह जब उठते हैं तो आपके आंखों में कचरा भरा रहता है, या आपको सेक्स के प्रति कम रुचि रहती है, या एनीमिया है, या नज़र के प्रति कमजोरी है, या आपके बाल झड़ते हैं, या आपको पीरियड 5 दिन से ज़्यादा दिनों तक रहता है, आपके हाथ पर ठंडे पड़ जाते हैं, और जब आपके हाथ पर ठंडे पड़ते हैं तो आपको पंखा पसंद नहीं होता, आप बोलते हैं कि मुझे पंखा नहीं चाहिए, फैन ऑफ करो। ठीक है, ये भी एक लक्षण है। इसके अलावा आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी कम होता है, आपका वजन गिर जाता है, यानी कि वेट लॉस होता है। सोकर जब आप उठते हैं तो आपके पलकों के नीचे जो सूजन होती है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी जो आंखों के नीचे जो घेरे होते हैं उनमें सूजन रहती है सुबह सुबह के टाइम पे। ठीक है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाती है, और आपके फास्फोलिपिड्स बढ़ जाते हैं। कभी कभार हमने ऐसा भी देखा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस या कार्पल टनल सिंड्रोम भी ऐसे लोगों को होता है। अचानक में जो है खुरदरापन रहता है और खुजली भी रहती है, और चेहरे के दोनों बाजुओं पर झुर्रियाँ एक समान नहीं पड़ती हैं, यानी कि एक साइड ज़्यादा पड़ेंगी, मान लो इधर ज़्यादा पड़ गई और इधर कम पड़ गई, तो ऐसा उसमें रहता है। जो होंठ जो होते हैं ऊपर वाले, उसके अपेक्षा नीचे वाले होंठ थोड़े से बाहर निकले हुए रहते हैं। ठीक है, बालों में जूं भी पड़ती है ऐसे लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं कि जिनको बालों में जूं पड़ती है। और इसके अलावा जो आप कपड़े धोते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हाइपोथायराइड की शिकायत हो, कपड़े धोता है, तो उसके जो हाथ होते हैं, हाथों में जो होता है पस या मवाद जो भी होता है, वो सब चीज़ें बाहर निकलती हैं, और उसके नाखून के आसपास की त्वचा फटती है, यानी कि जो इनके पोर्स होते हैं किनारे, इनमें वो फटती है, यानी कि खाल निकलती है। यानी कि ऐसे लोग जो भी इस टाइप के लोग होते हैं जिनको हाइपोथायराइड की शिकायत है, वो उन सबको ये सब चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है, किस व्यक्ति को हाइपोथायराइड की शिकायत है। ये सब चीज़ें मैंने अभी आपको छोटे से इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके बाल रूखे सूखे तो नहीं है, आपको नींद पूरी आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, या नींद आपको दिन में खूब नींद आ रही है, एनीमिया है, रक्त की कमी है, आंखों के नीचे घेरे पड़ रहे हैं, मुंह फुला फुला सा रहता है, आपके बाल झड़ते हैं, कब्जी रहती है। ठीक है, आपको पंखा लगाना पसंद नहीं है, ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड्स वगैरह आपके सारे की बढ़ी हुई है, एथेरोस्क्लेरोसिस या कार्पल टनल सिंड्रोम, ऐसी चीज़ें आपको हो रही हैं, ऐसी बीमारियाँ आपको हो रही हैं। ठीक है, त्वचा में खुरदरापन भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आपको हाइपोथायराइड है, यानी कि आप खुद भी जज कर सकते हैं यदि आपको इनमें से कोई भी ऐसी बीमारी है, इन किसी भी लक्षणों में से इनको, चाहे आपको आपका वेट लॉस हो रहा हो, आपको एनीमिया हो रहा हो, या आपके होंठ जो नीचे वाले होंठ है वो ऊपरी होंठ के बाद से ओवरलैप कर रहे हो, ठीक है, या आपके नाखून के आसपास के पास में, मतलब जो आपके नाखून के पोर्स हैं, किनारे जो होते हैं वो फटते हैं, या उसमें मवाद भरता है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप कोई ऐसी चीज़ें आपने में पाते हैं तो आप समझिए कि आपको हाइपोथायराइड की शिकायत है, या आपका थायराइड कम काम कर रहा है। और अगर आप कभी कभार ऐसा भी करते हैं कि डॉक्टर के पास गए, आपने बोला कि भाई मुझे शायद थायराइड की शिकायत है, आप देख लो,
डॉक्टर ने टेस्ट कराया तो उसमें से कि ये आता है कि आपका थायराइड हाइपर है, यानी कि ज़्यादा काम कर रहा है, तो वो आपको गोलियां दे देंगे। आपको गोलियां दे देंगे तो आप उन गोलियों को खाएंगे तो आपका जो थायराइड है वो धीरे धीरे कम काम करना चालू हो जाएगा। आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, बदहजमी रहेगी, पेट ठीक नहीं रहेगा। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो यानी कि आपका थायराइड फिर धीरे धीरे कम काम करेगा। यदि आपका थायराइड कम काम करेगा तो यानी कि आपको फिर हाइपोथायराइड की शिकायत रहेगी और आपके सुबह सुबह मुंह पे स्वेलिंग आएगी, आपकी आंखों में जो है गंदगी भरी रहेगी, आपका मुंह सूजा रहेगा, आपको एनीमिया की शिकायत होगी, आपका वजन गिरेगा, आपको कब्जी रहेगी, दिन में नींद ज़्यादा आएगी। ये सारी चीज़ें इन लक्षणों में आती है जिससे आप खुद को जज कर पाएंगे कि आपको हाइपोथायराइड है। और न्यूरोथेरेपी में इसका बहुत अच्छा और कारगर उपाय है। न्यूरोथेरेपी में अपने आप में बहुत अच्छा लाजवाब ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा आप अपने को ठीक कर सकते हैं। और न्यूरोथेरेपी द्वारा हम आपके पेट को ठीक करके आपके थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके वो सब चीज़ों को एक्टिवेट कर देंगे जिसके द्वारा आपका थायराइड खुद ब खुद काम करने लगेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी, आपके काम आएगी और इस तरह की वीडियो को आप प्रमोट करते रहिए ताकि इस तरह की मैं आपके लिए वीडियो ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार बनाते रहूं और आपका मार्गदर्शन करता रहूं और मेरा उत्साहवर्धन बनाते रहिए। कृपया करके इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, इससे इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेते आऊँ और बनाते रहूँ आपके लिए। धन्यवाद।